वेलकम चिल्ड्रन। आज हम क्लास 12th इंग्लिश चैप्टर 7 फ्लेमिंगो बुक से द इंटरव्यू के करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यूज। इंटरव्यूज को लेके पॉजिटिव व्यूज क्या है। सबसे पहले इंटरव्यू को समझते हैं। आपने कॉफी विद करण देखा होगा या सुना होगा, आपने आपकी अदालत देखा होगा, तो इसमें सेलिब्रिटीज आते हैं दोनों ही प्रोग्राम में और उनसे जो होस्ट हैं वो सवाल पूछते हैं, उनका इंटरव्यू करते हैं। तो अब इस इंटरव्यू के पॉजिटिव फैक्ट क्या है। नंबर 1, इंटरव्यूज आर यूजफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब भाई सलमान खान तुमसे डायरेक्ट बात करने तो आएगा नहीं, ठीक है, जो पर्सनैलिटीज हैं तो उनके इंटरव्यू के थ्रू उनसे कम्युनिकेशन हो जाता है। दूसरा, द रियल ट्रूथ कम्स आउट इन इंटरव्यू। कई सारी बातें ऐसी हैं जो हमको पता नहीं होती, जो सीक्रेट होती है और इंटरव्यू के थ्रू हमें पता चल जाती है। तो ये दोनों पॉजिटिव व्यूज हैं। नंबर 2, वाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डेस्पाइस बीइंग इंटरव्यूड। डेस्पाइस का मतलब मैंने यहाँ लिख दिया हेट। नफरत क्यों करते हैं बहुत सारे सेलिब्रिटी राइटर्स इंटरव्यू होने से, वो नहीं चाहते कि कोई उनका इंटरव्यू ले, क्यों वो नफरत करते हैं। तो आंसर देखिए, मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डेस्पाइस बीइंग इंटरव्यूड बिकॉज, ये लाइन पूरी मैंने देखो यहाँ से क्वेश्चन से उठाई है, पूरी की पूरी यहीं से। बिकॉज दे फील दैट इंटरव्यूज इंटरफेयर इन देयर पर्सनल लाइफ, क्योंकि उन लोगों को ये लगता है कि भैया इंटरव्यू देने से हमारी पर्सनल लाइफ खराब होती है। सम ऑफ देम ऑल्सो फील दैट इट डिफेम्स देयर इमेज, और कुछ को तो ऐसा भी लगता है इससे जो उनकी इमेज है, पब्लिक इमेज है, वो भी खराब होती है। What is the belief in some primitive cultures about being photographed? कुछ पुरानी कल्चर के हिसाब से जब कोई आपका फोटो खींचता है तो उसमें क्या बिलीफ है। इन मैनी प्रिमिटिव कल्चर्स इट इज बिलीव दैट इफ यू आर बीइंग फोटोग्राफ, अगर तुम्हारा फोटोग्राफ खींचा जा रहा है या तुम्हारी फोटो बनाई जा रही है, योर सोल इज बीइंग स्टोलन। यहाँ पे देख रहे हो ये पर्सन इनका फोटो खींच रहा है। तो कुछ प्रिमिटिव कल्चर में तो इतना ज्यादा यकीन किया जाता है कि अपनी फोटो भी नहीं खिंचवानी चाहिए, किसी से अपनी पोर्ट्रेट भी नहीं बनवानी चाहिए, क्योंकि अगर कोई ऐसा करता है तो वो केवल आपकी फोटो नहीं बना रहा, वो आपकी आत्मा को भी चुरा रहा है। What do you understand by the expression thumbprints on his windpipe? thumbprints on windpipe से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले हम विंड पाइप समझेंगे, हमारी बॉडी में क्या होता है। ये विंड पाइप है, आपने क्लास 7th 8th में रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में देखा होगा। चिल्ड्रन, जब भी कोई भी सांस लेता है, ब्रीदिंग लेता है, तो यहीं से जो एयर है वो जाती है। अगर ये इस चीज को हम ब्लॉक कर दें तो क्या वो सांस ले पाएगा? नहीं ले पाएगा और फाइनली मर जाएगा। तो आखिर यहाँ पे ये वाली बात कही क्यों जा रही है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप। एक्चुअली बहुत सारे सेलिब्रिटी राइटर ये मानते हैं कि जब वो उनका इंटरव्यू होता है तो इतने भयंकर, इतने खराब क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि वो इतने ज्यादा टेंस्ड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि कोई उनको चोक कर रहा हो, कोई उनका गला घोट रहा हो उनका विंड पाइप दबा के। द मीनिंग ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज दैट इंटरव्यूज मेक द पर्सन सो मच टेंस। कभी कभी जिस पर्सन का इंटरव्यू हो रहा होता है वो इतना टेंस हो जाता है दैट ही और शी फील्स लाइक बीइंग चोक्ड, कि उसको ऐसा लगता है कि उसका गला दबाया जा रहा है, ठीक है, उसको सांस नहीं आ रही। चिल्ड्रन, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार एक लाइक कर देना। ऐसा वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो मैं 3 तक काउंट करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप मेरे भाई आपने वीडियो लाइक कर दिया है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। चलिए, हु इन टूडेज वर्ल्ड इज आवर चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनैलिटीज। पर्सनैलिटीज जो सेलिब्रिटीज है उनके लिए चीफ सोर्स क्या है उनकी इंफॉर्मेशन का, तो बस एक वर्ड में आंसर है दी इंटरव्यू। बस दी इंटरव्यू लगा के कॉमा लगाना है। इन टूडेज वर्ल्ड इज आवर चीफ, है ना। इंटरव्यूज के थ्रू आपने करण कॉफी विद करण देखा तो आपको रणवीर सिंह के बारे में पता चल गया, है ना, विराट कोहली के बारे में पता चल गया, बहुत सारे लोगों के बारे में पता चल गया। डू यू थिंक उम्बर्तो इको लाइक्स बीइंग इंटरव्यूड, गिव रीजन फॉर योर ओपिनियन। अब उम्बर्तो इको कौन है? ये फेमस नॉवेलिस्ट है जिन्होंने एक नॉवल लिखा था बहुत पॉपुलर। क्या उनको इंटरव्यू देना पसंद है? यस, उम्बर्तो इको लाइक्स बीइंग इंटरव्यूड। द रीजन फॉर माय आंसर्स आर, रीजन देने हैं क्योंकि जब इनका इंटरव्यू हुआ, ही आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस फुली एंड पेशेंटली। उन्होंने बड़े ही आराम से सारे क्वेश्चंस का जवाब दिया, बिना किसी जल्दबाजी के,
विदाउट शोइंग एनी हरी और नर्वसनेस। ना ही उन्होंने कोई जल्दबाजी दिखाई, ना ही वो बिल्कुल भी नर्वस हुए। इस बात से पता चलता है कि उनको इंटरव्यू देने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हाउ डज इको फाइंड द टाइम टू राइट सो मच। जो अभी हमने जिस राइटर के बारे में देखा, इनका, ठीक है, उम्बर्तो इको, इनको इतना टाइम कैसे मिल जाता है कि ये इतना कुछ लिख लेते हैं। तो ये एक बात कहते हैं, जब इनसे पूछा गया कि सर आपको इतना टाइम कहाँ से मिल जाता है, ये कह रहे हैं कि सपोज अगर मैं किसी का वेट कर रहा हूँ, कोई मुझसे मिलने आने वाला है, तो वो जो टाइम है उसको मैं खाली वेस्ट नहीं करूंगा मिल उसका इंतजार करने में। जब तक वो मुझसे मिलने आएगा, चाहे 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, जो भी मिलेगा, इतने में मैं कुछ भी लिख लूंगा। मतलब जो भी मुझे ब्लैंक स्पेस मिलता है, चाहे मुझे जो भी 2 मिनट का भी टाइम मिलता है, उस टाइम को भी मैं यूज करता हूँ और उसको भी खाली जाने नहीं देता। अकॉर्डिंग टू इको, ही जस्ट ट्राइज टू फिल ऑल द एम्प्टी स्पेस। जो भी खाली स्पेस उनको मिलता है उसको भरने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ ही इज वेटिंग फॉर समवन टू मीट हिम, अगर कोई उनसे मिलने आने वाला है, ही डज नॉट वेट एंड वेस्ट हिज टाइम, वो उसको टाइम को वेट करते हुए वेस्ट नहीं करेंगे। रेदर देन ही स्पेंड्स दिस टाइम इन राइटिंग समथिंग, और वो इस टाइम को यूज करते हैं कुछ ना कुछ लिखने में। और यही रीजन है कि वो इतने कम टाइम में इतना ज्यादा लिख पाते हैं। What was distinctive about Eco's academic writing style? इको का जो राइटिंग स्टाइल है, जो उन्होंने नोवेल लिखा है, उसकी क्या खास बात है? इकोज एकेडमिक राइटिंग स्टाइल वाज क्वाइट डिस्टिंक्टिव, बिल्कुल अलग था। बिकॉज इंस्टेड ऑफ रेगुलर एकेडमिक स्टाइल, जिस तरह से लोग नोवेल लिखते थे पुराने नॉवेलिस्ट, ही हैज ऑप्टेड सम प्लेफुल स्टाइल इन हिज राइटिंग। लेकिन उम्बर्तो इको ने अपनी राइटिंग में एक प्लेफुल, बड़ा एकदम मजेदार, मतलब एक राइटिंग स्टाइल को चूज किया है। Did Umberto Eco consider himself a novelist or an academic scholar? क्या वो अपने आप को एक नॉवलिस्ट मानते हैं या एक अकेडमिक स्कॉलर मानते हैं? नॉवलिस्ट का मतलब एक पर्सन जो नॉवल लिखता है, अकेडमिक स्कॉलर क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में एक टीचर थे। उम्बर्तो इको कंसिडर्ड हिमसेल्फ एज एन अकेडमिक फर्स्ट, वो पहले अपने आप को अकेडमिक प्रोफेसर मानते हैं और बाद में अपने आप को एक नॉवलिस्ट मानते हैं। What is the reason for the huge success of the novel The Name of the Rose? The Name of the Rose जो नॉवल है, इसकी सक्सेस का रीजन क्या है? तो यहाँ देखो, यहाँ पे एक नॉवल लिखा था इन्होंने, द नेम ऑफ द रोज, और ये बहुत बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ, इसकी बहुत ज्यादा कॉपीज बिकी। तो रीजन क्या है? द नेम ऑफ द रोज इज अ वेरी यूनिक नॉवल विद अ मिस्ट्री प्लॉट। मतलब एक बड़ा मिस्ट्री सी छुपी हुई है इस वाले नॉवल में। इट हैज सम पार्ट ऑफ मेटाफिजिक्स एंड मेडिवल हिस्ट्री, थोड़ा बड़ा भी है, इसमें मेटाफिजिक्स का भी पोर्शन डाल दिया, मेडिवल हिस्ट्री भी डाल दी। बट एक्चुअल रीजन बिहाइंड इट सक्सेस इज स्टिल नॉट रिवील्ड। अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि आखिर ऐसा क्या पसंद आया लोगों को कि ये इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई। चिल्ड्रन, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखता हूँ कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं। हु इज द राइटर ऑफ द नेम ऑफ द रोज? द नेम ऑफ द रोज नॉवल के राइटर कौन? अभी मैंने बताया था आपको, इंग्लिश बाबा है, इको है, किपलिंग है या नन। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज यार, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।